तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ ओटीपी डाला। उसके बाद हमने जब ओटीपी डाल के जीवन प्रमाण ऐप में इंटर किया तो यहाँ पे ये एक पेज खुला है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पेंशनर का नाम डालना है। नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई श्रीमान ABC हैं तो वो हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन बने हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो तीर की तरह बने हुए हैं छोटे छोटे, उन पे जब हम टच करेंगे तो ऐसे ऑप्शन खुलते जाएंगे हमारे पास। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे कि आप अगर CCA ऑफिस के अलावा किसी और संस्थान के लिए, किसी और ऑफिस के लिए भी लाइफ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो आप आसानी से समझ के सही लाइफ सर्टिफिकेट बना के वहाँ जमा करा सकें, जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और एक इस और आपकी पेंशन आराम से आती रहे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ जो इतने ऑप्शंस हैं, तो इसमें अगर कोई पेंशनर है जिसके परिवार में जैसे किसी की पत्नी, बच्चे या फिर कोई भी जो खुद सर्विस में नहीं था, कोई अन्य था, तो अगर वो पेंशन ले रहा है तो हम यहाँ फैमिली पे क्लिक करेंगे। और अगर कोई पेंशनर जिसने स्वयं सर्विस की है, अगर वो पेंशन ले रहा है तो हम सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेंशनर है जिसने स्वयं सर्विस की है, तो हम यहाँ सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप बैंक से रिटायर हैं तो बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा आप देख सकते हैं EPFO, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप कहीं का भी लाइफ सर्टिफिकेट बना के इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में इस ऐप की मदद से दे सकते हैं। उसके लिए बस आपको ये करना पड़ेगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हैं आपको वो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे ही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ किया तो अब यहाँ पे आता है सेंसनिंग अथॉरिटी, कि कौन सी अथॉरिटी है, कहाँ से आप पेंशन आपको मिलता है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहाँ पे थे, NPS के लिए बनाना है तो फिर ये है, डिफेंस के लिए है, और बहुत सारा जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं, पोस्टल, रेलवे, टेलीकॉम, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पे टेलीकॉम को चूज़ करेंगे। टेलीकॉम को चूज़ करने के बाद फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी क्या है। तो इसमें दो आता है, MTNL और संपन्न। तो फिर हम संपन्न को चूज़ करेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम एजेंसी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस का नाम आया है, CC अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, और ऐसे सारे स्टेट्स का नाम है। जहाँ जहाँ भी CCA ऑफिस हैं, जो भी पेंशन देते हैं, सबका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे चूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपका पेंशन तत्काल में किस जगह से मिल रहा है। आपका पेंशन तत्काल में किस जगह से मिल रहा है। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर कोई पेंशनर है, उसका पेंशन बिहार से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे CCA बिहार को चूज़ करेंगे। और CCA बिहार को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे एक PPO नंबर डालेंगे। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा न्यू PPO नंबर है हमें वही डालना चाहिए। जैसे CCA ऑफिस के केस में ये 15 डिजिट का PPO नंबर होता है, जो कि सामान्यतः बिहार वालों के लिए 8 से, बंगाल वालों के लिए 7 से, यूपी वालों के लिए 2 से, और इसी तरह अदर स्टेट के लिए एक अलग डिजिट स्टार्टिंग की होती है, वहाँ से शुरू होता है। वो 15 डिजिट का PPO नंबर होता है। तो हम ध्यान देंगे कि ये जो PPO नंबर है वो 15 डिजिट का रहे, जिससे कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सटीकता से हमारे PPO नंबर पे जाके अपडेट हो जाए। तो इसके लिए फिर हम एक PPO नंबर डालते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई भी एक PPO नंबर चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम चूज़ कर लेते हैं, 15 डिजिट का है तो 80204567891234। और अकाउंट नंबर, तो हमें ये ध्यान देना है कि अकाउंट नंबर पेंशन जैसा कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वही अकाउंट नंबर डालना है जिसमें पेंशन जाती हो पेंशनर की। और हमें ऐसा कोई अकाउंट नंबर नहीं डालना है जो कि अन्य हो पेंशनर का या कोई और हो, क्योंकि इस केस में फिर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाएगा आपका।
आपको लगेगा आपने लाइफ सर्टिफिकेट तो बनवा के दे दिया है पर आपका पेंशन नहीं आ रहा है या फिर क्यों समस्याएं आ रही हैं, तो उसके पीछे कारण यही रहेगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है जिससे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही जगह पे नहीं पहुंच पाया है और इसीलिए आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसके बाद आर यू री एम्प्लॉयड, तो अगर आप दोबारा कोई काम नहीं कर रहे रिटायर होने के बाद तो यहाँ पे नो रखेंगे। आर यू री मैरिड, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे दोबारा आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे भी नो रखेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पे जैसा कि हमने भरा है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं बॉक्स में, जैसा आप देख सकते हैं पेंशनर नेम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शन अथॉरिटी, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्लेरिफाई डिक्लेरेशन है इसको कर देंगे ओके, और ये दोनों डिक्लेरेशन को ओके करने के बाद हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि हमने आधार से डाटा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर भी हम टिक कर देंगे। उसके बाद फिर हमें फिर से स्कैन करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है। हमें स्कैन करने के पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना है ये सारी वही चीज़ें हैं। तो फिर जब हम इसे स्कैन करेंगे तो फिर जैसा आप देख सकते हैं ये आ गया। अब हमको पलक झपकानी है अपनी और ये स्कैन हो गया। और अब ये लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग ले रहा है और जैसे ही ये बन जाएगा तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये आधार कार्ड पे जो फ़ोटो लगी होती है हमारी वो फ़ोटो आ जाती है। ये एक प्रमाण आईडी आ जाता है। ये प्रमाण आईडी बहुत ही ज़रूरी है पीपीओ नंबर के ऊपर जो आपको दिख रहा है प्रमाण आईडी, क्योंकि ये प्रमाण आईडी से हम जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसके लिए हमें जाके जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे पेंशनर लॉगिन पे ये प्रमाण आईडी डालनी है। उसके बाद एक कैप्चा है, जब हम कैप्चा भरेंगे तो फिर स्टार्टिंग में शुरू में हमने जो मोबाइल नंबर दिया था जिसकी ओटीपी से ये ऐप के में इंटर हुए थे हम जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आधार कार्ड के बाद जो हमने दिया था उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। जब हम वो ओटीपी डालेंगे तो वो जीवन प्रमाण पत्र हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो उसकी पीडीएफ अपने फ़ोन या अपने किसी डिवाइस में रख सकते हैं या तो फिर हम उसे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो आज के लिए यही था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं पेंशनर की, आपने किस टाइम बनवाया, कब बनवाया, सब कुछ। और ये आपके पीपीओ नंबर पे जाके सीधे जमा हो जाएगा ये लाइफ सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद। अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट के संबंध में कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बैठे दे सकें और उन्हें किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और साथ में चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपके फ़ायदे की अच्छी अच्छी जानकारियों की वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।